So hello Azik, once again a very good morning to you. Welcome to our geography class. आज हम लोग geography का एक चैप्टर लेने चल रहे हैं। स्कूल में तुमने पढ़ लिया है, पढ़ाया गया है स्कूल में, तो तुम्हें बहुत कुछ क्लियर भी है और कुछ पॉइंट्स कह रहे हो कि अभी कम क्लियर है, थोड़ा सा सिर्फ रटे हुए हो, समझे नहीं हो। तो इस चैप्टर को हम डील करने चल रहे हैं और इस चैप्टर को 2 दिन में डिवाइड कर रहे हैं। है तो छोटा चैप्टर, लेकिन इसमें बहुत ही छोटे छोटे डेफिनेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा समझने में के लिए हम लोग इस चैप्टर को 2 दिन में डिवाइड कर रहे हैं कि आराम से तुम चीज़ों को समझ सको, ठीक है। और एक बात और, इसमें कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं, बहुत ही छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं। बॉल और टॉर्च कैंडल का यूज करके करनी है, तो उसको भी तुम्हें करना बताएंगे, जिसका एक वीडियो छोटा सा बना करके हमें भेजोगे, ठीक है। खुद एक्टिविटी करोगे और फिर हमें भेजना, ठीक। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं क्या क्या चीज़ें आज हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करनी रहेंगी। ये रहा अपना चैप्टर, मोशंस ऑफ द अर्थ। मोशंस ऑफ द अर्थ का मतलब है कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो किस तरीके से मूवमेंट करती है, ठीक है, किस तरीके से मूवमेंट करती है। अब जिस धरती पर हम रहते हैं हमें तो लगता नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और ऐसा नहीं लग रहा है कि हम भी मूवमेंट कर रहे हैं। भाई अर्थ मूवमेंट कर रही है, अर्थ पर हम बैठे हुए हैं, तो हमें भी मूवमेंट करना चाहिए, लेकिन हम लोग को फील नहीं होता है। हम लोग को क्या नहीं होता है? फील नहीं होता है। ये उसी तरीके से है जब तुम किसी कार में बैठे हो, जब तुम किसी कार में बैठे हो, कार जो है वो एक कॉमन स्पीड से, एक सेम स्पीड से चलती चली आ रही है, तो तुम्हें फील नहीं होता है कि तुम भी मूवमेंट कर रहे हो। कार तो मूवमेंट कर रही है और असलियत में तुम भी मूवमेंट कर रहे हो, लेकिन फील नहीं होगा कि तुमने कोई मूवमेंट किया है, तुम झारखंड से इलाहाबाद पहुंच गए, नहीं होता है, ठीक। तो उसी तरीके से हमारी अर्थ भी मूवमेंट करती रहती है और हमें फील नहीं होता है। तो हम चलेंगे और देखेंगे कि अर्थ के कौन कौन से टाइप के मूवमेंट हैं, मोशंस हैं। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ 2 टाइप ऑफ मोशन, नेमली रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। इनका कहना है कि जो अर्थ मूवमेंट करती है वो 2 तरीके करती है, पहला रोटेशन है और दूसरा रिवॉल्यूशन है। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, मतलब अपनी ही जगह पर जब अर्थ घूमती रहती है तो उसको रोटेशन कहते हैं। अपनी ही जगह पर अर्थ का घूमना, अपनी ही एक्सिस पे अर्थ के मोशन को हम लोग रोटेशन कहते हैं। और दूसरा मोशन कौन सा है? द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। और जब हमारी अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो अर्थ 2 तरीके का मूवमेंट हमेशा करती रहती है, एक रोटेशन करती है, मतलब अपनी ही जगह पर घूमती रहती है, और रिवॉल्यूशन का मतलब है कि वो सन के चारों तरफ घूम करके आ रही है। तो दोनों मोशंस एक साथ साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल 66 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। जो हमारे अर्थ की एक्सिस है, ये अर्थ की एक्सिस है, ठीक है, अर्थ के जो हमारी ये एक्सिस है, ठीक है, ये इससे 66 हाफ डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ which is an imaginary line makes an angle 66 half degree with its orbital plane. आगे चलें। The plane formed by the orbit is known as the orbital plane. और जो प्लेन ऑर्बिट के थ्रू, ऑर्बिट की वजह से बनाया जा रहा है, उसको हम लोग ऑर्बिटल प्लेन कह रहे हैं।
द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। जो अर्थ होती है वो सन से लाइट को रिसीव करती है, तुम जानते हो जो अर्थ है वो सन से लाइट रिसीव करती है, और अर्थ का जो शेप है वो स्फेयर है, ठीक है, एक बॉल जैसा शेप है। तो एक समय में एक ही जगह पर एक ही तरफ लाइट पड़ती है। जैसे ये तुम देख रहे हो, ये सन है तो इसके सिर्फ हाफ पार्ट में, अर्थ के हाफ पार्ट में क्या हो रहा है, सिर्फ लाइट आ रही है, इधर की तरफ लाइट नहीं है। The portion facing the sun experiences day, while the other half away from the sun experiences night. ऐसा पोर्शन अर्थ का जो सन की तरफ है, सन की तरफ फेस किया हुआ है, वो वहाँ पर लाइट रहेगी और वो वहाँ पर डे रहेगा, और जहाँ पर सन की लाइट नहीं पहुँच रही है वहाँ पर नाइट का समय है। The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination. कह रहे हैं हमारे अर्थ की एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि डे और नाइट, अर्थ के डे और नाइट को अलग कर रहे हैं, उसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहेंगे। क्लियर है? मतलब तुम्हें बताए कि अर्थ का जो शेप है वो स्फेयर है, तो सन की जो लाइट पड़ती है वो अर्थ के हाफ पार्ट पर ही पड़ती है, ठीक है। तो एक अर्थ का आधे में रात है, आधे में दिन है, तो क्या होगा, तो जो एक लाइन जहाँ से ये डिसाइड हो रहा है कि ये बगल वाले गांव में अंधेरा है और इधर वाले गांव में उजाला है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो वही वाली लाइन जो है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। दिस सर्कल डज नॉट coincide with the axis you see in the figure 3.2। ध्यान रखना, ये जो एक्सिस है हमारी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, इसी को तो एक्सिस कहते हैं। एक इक्वेटर होता है, इक्वेटर इस तरीके से रहता है जो अर्थ को हाफ पार्ट में डिवाइड करता है, और एक एक्सिस होती है नॉर्थ पोल साउथ पोल को जोड़ती है। तो एक्सिस जो हमारी एक्सिस है और ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ये कॉइंसाइड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो 66 हाफ डिग्री क्या है, झुकी हुई है, 66 हाफ डिग्री टिल्ट है। The Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis। ठीक है, रोटेशन मतलब समझ रहे हो, रोटेशन ऐसा मूवमेंट है जो अर्थ अपनी ही जगह करती है। तो कह रहे हैं जो रोटेशन का कंप्लीट वन रोटेशन का जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स है, 24 आवर्स। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। तो ये जो रोटेशन का टाइम पीरियड है इसको अर्थ डे कहते हैं। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये डेली मोशन है हमारे अर्थ का। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। क्या हो अगर अर्थ सिर्फ और सिर्फ एक मोशन करे, रिवॉल्यूशन करे, रोटेशन काम ना करे, तो क्या होगा। ठीक है, तो तुम इमेजिन करके देखो कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन से क्या होता है, दिन और रात होते हैं। ठीक है, रोटेशन और रोटेशन से, रोटेशन मतलब अपनी जगह पर वो घूम रही है अर्थ, तो उसके अलग अलग जो हमारे अर्थ के अलग अलग पार्ट्स हैं उनको सन की लाइट मिलेगी। लेकिन अगर वो सिर्फ रोटेशन ना रहे, सिर्फ फिक्स्ड रहे, क्या रहे, सिर्फ फिक्स्ड रहे, तो इधर की तरफ वाले जो सन को फेस करेंगे वहाँ पर दिन ही दिन रहेगा, रात होगी ही नहीं। और जो इधर की तरफ हैं वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पर रात ही रहेगी सिर्फ, तो वहाँ पर लोग ठंडे पड़ जाएंगे। लिखा है, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. ठीक, life could not have been possible in such extreme condition. कह रहे हैं ऐसा पोर्शन जो सन को फेस किया हुआ है वहाँ पर इतनी गर्मी बढ़ जाएगी, लोग जी नहीं पाएंगे। और अपोजिट साइड जहाँ पर रात है वहाँ पर ठंड इतनी बढ़ जाएगी कि वहाँ पर भी लोग जी नहीं पाएंगे। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन पे ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, नॉर्मल कंडीशन पर ह्यूमन जिंदा रहते हैं। और भी जितने क्रीचर्स हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा तब जिंदा रहेंगे। एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड, बहुत ही ज़्यादा हॉट में जिंदा नहीं रह पाएंगे।
द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ, तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि रोटेशन की वजह से ही हमारे यहाँ दिन और रात होते हैं। ठीक है, अगला, द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अब सेकेंड मोशन है जो अर्थ का, वो क्या है? रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब है कि अर्थ सूर्य का चक्कर लगा रही है, सूर्य एक जगह क्या है? फिक्स्ड है, और उसके चारों तरफ अर्थ घूम रही है, तो इसको क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन। इट टेक्स 365 होल 1/4 days 1 year to revolve around the sun. We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. कह रहे हैं कि जो रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड है, मतलब सूर्य का एक चक्कर लगाने की जो बात है, उसको लगाने में हमारी अर्थ को 365 डेज और 4 आवर्स का समय लगता है। 365 डेज 4 आवर्स का समय लगता है, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ये बोलते हैं कि 365 डेज में सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी लगा लेती है, और ये जो 4 आवर्स हैं इसको जोड़ करके अभी एक नई कहानी हम लोग बनाते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना, इसी से 365 डेज से ही हम लोग का क्या बनता है? 1 ईयर बनता है। मतलब जब अर्थ सन का एक चक्कर लगाती है तब तक एक साल इस धरती पर, इस अर्थ पर बीत जाता है। ठीक, तो जितने वो चक्कर लगाएगी उतने ही एक साल निकलते जाएंगे। 6 आवर्स, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 365 डेज, अच्छा 365 डेज और 4 आवर्स नहीं है। 1/4 डेज मतलब होता है 24 आवर्स का एक दिन होता है, तो 1/4 मतलब 24/4, तो ये क्या हो जाएगा? 6। मतलब हर दिन, हर साल के हम लोग 6 घंटे निकाल देते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, और ये हर साल के 6 घंटे क्या करते हैं? 6 hours saved every year are added to make 1 day, 24 hours over a span of 4 years। और ये जो हमारे 6 घंटे हैं, ये 4 साल में मिलकर के 24 घंटे हो जाते हैं। मतलब एक दिन एक्स्ट्रा बन जाता है, एक दिन क्या है? एक्स्ट्रा बन जाता है। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ February, thus every 4th year February is of 29 days instead of 28 days। तो हर 4 साल में जो हमारी फरवरी है वो 29 दिन की हो जाती है, बाकी तो 28 डेज नॉर्मल फरवरी। लेकिन जब बात आती है लीप ईयर की, जब बात आती है 366 डेज की, एक साल में 366 डेज हो गए, तो मतलब यही जो 6 घंटे हम लोगों ने इग्नोर किया था, ये मिल करके 24 घंटे का रूप ले लेते हैं और बन जाता है क्या? हमारा लीप ईयर। Such a year with 360 days is called a leap year. Find out when will the next leap year be. अब तुम फाइंड करो कि नेक्स्ट लीप ईयर कौन सा होगा। ठीक, तो लीप ईयर फाइंड करने का एक बहुत आसान तरीका है। जैसे क्या करो, ईयर का नाम रखो 2024, लास्ट के 2 डिजिट देखो, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएं, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएं तो जान लो लीप ईयर है। तो 2024 जो था वो लीप ईयर था, जिसमें फरवरी 29 दिन की थी। अब इसके बाद कौन सा होगा? तो 2028, जिसमें लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर बात? फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। कह रहे हैं 3.3 में ये क्लियर हो रहा है कि जो अर्थ है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रैवल कर रही है। जो इस तरीके से शेप बन रहा है इसको इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। अब बात यह है कि जो अर्थ है वो देखो हमेशा इंक्लाइंड है, ये हमारी एक्सिस है और ये हमारा क्या है? ऑर्बिटल प्लेन है। 66.5 डिग्री का इनके बीच में एंगल है। ठीक है, और इसी तरीके से इंक्लाइंड हमेशा के लिए रहती है, थोड़ी सी तिरछी रहती है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने लगभग आधा चैप्टर अपना यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब तुम्हारे पास काम क्या रहेगा आज का, देख लो।
काम ये रहेगा, जो अपना ये चैप्टर है मोशंस ऑफ द अर्थ, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है? रोटेशन, रिवॉल्यूशन, ऑर्बिटल प्लेन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, लीप ईयर, एलिप्टिकल ऑर्बिट, और एक और टॉपिक है अर्थ डे। क्या है? अर्थ डे। तो इन सभी की 1 2 3 4 5 6 7 हैं, इन सभी की क्या लिख लो? प्रॉपर डेफिनेशन लिख लो, बुक से देख देख कर ही ढूंढ करके लिख करके हमें भेज दो। तो आई होप जो चीज़ें आज हम तुम्हें पढ़ाए हैं वो क्लियर होंगी। कहीं कोई दिक्कत परेशानी बनती है तो बताओ। तो 15-16 मिनट में हम लोग का आधा चैप्टर कवर हो गया है, ठीक, और कल इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।